वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार पावरफुल केमिकल्स की जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रन करते हैं और हमारे इमोशंस, हैप्पीनेस, मोटिवेशन और बॉन्डिंग को शेप करते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। लोग इन केमिकल्स को हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा, या अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप लोग भी ये कहेंगे कि ये सिर्फ खुशी के नहीं, ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हॉर्मोन्स हैं। इन केमिकल्स को अगर आप समझ पाओ तो आप अपने माइंड को, अपने पूरी डेली रूटीन को अच्छे से हैंडल करोगे। सोच के देखो, हमारे साथ जो कोई इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब क्यों होते हैं? क्यों हमें किसी से मिलने के बाद अच्छा फील होता है? क्यों प्यार होता है? क्यों एक्सरसाइज के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है? इन सब एक्सपीरियंसेस के पीछे की रियलिटी क्या है दोस्तों? आंसर हिडन है हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में। अगर आप देखो तो हर चीज हमारे लाइफ में इंटर रिलेटेड है, और ये जो हॉर्मोन्स है, ये भी एक इमोशनल ऑर्केस्ट्रा के तरीके से हमारे लाइफ में इंटर रिलेशन लाते हैं। पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, जॉय का, ऑप्टिमिज्म का। आज हम लोग समझेंगे इन चार हैप्पी हॉर्मोन्स का रोल और इन्हें अपने लाइफ में नेचुरली इंप्रूव कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं डोपामाइन से। डोपामाइन हैप्पीनेस नहीं देता, ये एंटिसिपेशन देता है। डोपामाइन मोटिवेशन का फ्यूल है। सोचो, आपको किसी चीज को करने के बाद रिवॉर्ड मिलने वाला है, कोई प्राइज मिलने वाला है, कैसे लगेगा? तो जब वो प्राइज के पीछे आप भागते हो और वो कार्रवाई करने की कोशिश करते हो, दैट एक्साइटमेंट, दैट्स कॉल्ड डोपामाइन। एग्जाम्पल के तौर पे, आपका फोन में नोटिफिकेशन आ गया है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके क्रश ने आपको कोई मैसेज भेजा है। फिर आप एकदम से अपना फोन उठा के देख रहे हो, या आप रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हो यूट्यूब या इंस्टाग्राम के अंदर, या एक अच्छी सी कोई डेलिकेसी आपको दिख गई है खाने की और आप जाके बस उस पर टूट पड़ना चाहते हो, उसका टेस्ट लेना चाहते हो। हर एक ऐसी चीज जो आपको एक्साइट करे उसे ट्राई करने में, शायद वो फर्स्ट टाइम हो या फिर वो रिपीटेड हो आपके लाइफ में, लेकिन उससे, वो करने से आपको अच्छा लगता है। ये वाली जो चीजें हैं, ये आपके अंदर डोपामाइन लाती है दोस्तों। डोपामाइन ये उस नरेटर की तरह है जो बोलता है चलो चलो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। कभी आपने सोचने की कोशिश की है, डोपामाइन आपको अच्छा तो फीलिंग देता है, एक्साइटमेंट देता है, लेकिन बहुत सी जो चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, फास्ट फूड क्रेविंग, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन इससे डोपामाइन मिलता है, रिलीज होता है। और इनमें आप एक चीज कॉमन देखोगे कि ये आपको टेम्पररी हाई देगा, लेकिन फिर आप लो हो जाओगे और फिर आप मोटिवेशन और डिसिप्लिन में कहीं के कहीं पीछे रह जाओगे। तो हेल्दी डोपामाइन कैसे रिलीज करें? तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को देना चाहूंगा, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो स्टेप बाय स्टेप गाइड टुवर्ड्स डोपामाइन एक्साइटमेंट। हर एक इंसान की लाइफ में एक गोल होता है, और वो गोल अचीव करना ही उसके लिए सेटिस्फेक्शन होना चाहिए दोस्तों। फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है? क्या लिवरपूल आर्सेनल को हरा रहा है? या कभी इंडिया फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो सकता है? ये सब बाहरी चीजें हैं दोस्तों। ये एक्साइटमेंट तो देती है, लेकिन क्या ये आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है? आंसर इज नो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अपने गोल्स क्लियर सेट करो जो आपको डोपामाइन रिलीज दे। उसके बाद आप स्मॉल गोल्स क्रिएट करो। उस गोल को भी स्मॉल स्मॉल गोल्स में ब्रेक कर दो कि एक महीने में मैं क्या अपने अंदर चेंज देख सकता हूँ, 2 महीने में क्या रिजल्ट देख सकते हैं, 3 महीने में क्या रिजल्ट देख सकते हैं, बी इट रिलेटेड टू इमोशनल वेलबींग, बी इट रिलेटेड टू फिजिकल वेलबींग। अब जब अपने स्मॉल गोल्स को बना लिए हैं, आपके वीकली मंथली टारगेट्स बना लिए हैं, उसके बाद आप इन गोल्स को धीरे धीरे करके कंप्लीट करना शुरू करो। सी, स्मॉल विंस ऑल्सो मैटर, दोज गिव यू डोपामाइन रिलीज इफेक्ट। उसके बाद आप डेली जो चीजें कंप्लीट कर रहे हो उसे ट्रैक करना शुरू कर दो, डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दो। अगर आपके पास कोई स्किल 6 महीने पीछे नहीं थी, लेकिन आपने स्मॉल विंस करते करते एक नए स्किल सीख ली है, तो वो भी आपको डोपामाइन रिलीज की तरह
एक्साइट करेगी। देखिए, रिवॉर्ड्स मिलने से ज़्यादा रिवॉर्ड्स के रास्ते में जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अचीवमेंट के फीलिंग्स है खास करके। अब मैं सेकंड हार्मोन के बारे में बात करने वाला हूँ, सेरोटोनिन। ये वाला जो सेरोटोनिन हार्मोन है, ये सेल्फ वर्थ और स्टेबिलिटी, जिसको हम लोग मूड स्टेबिलिटी बोलते हैं, उसके साथ कनेक्टेड है। सेरोटोनिन काम कॉन्फिडेंस देता है, वो वाली फीलिंग जो आपसे खुद खुद से खुद आप रिपीट करते रहते हो। यस, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई फील काम, आई फील सुप्रीमली कॉन्फिडेंट, आई एम सेफ, आई बिलोंग, आई फील पीसफुल विथ माई ओन एग्जिस्टेंस। सेरोटोनिन माइंड और बॉडी को ग्राउंडेड रखता है, लाइक इनर सनशाइन। अपने आप के अंदर की जो एनर्जी है उसको प्रिजर्व करता है। चलिए, अब हम सेरोटोनिन को अपने लाइफ में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हेल्दी हैबिट्स के साथ, वो देखते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे सनलाइट एक्सपोजर, रोज के 10 मिनट ले लिए, उससे आपको एनर्जी मिल गई। उसके बाद सवेरे सवेरे उठने के बाद आपका मोशन क्लियर हो गया। हेल्दी गट, दैट ऑल्सो रिलीजेस सेरोटोनिन। तो आप जितना पेट को हेल्दी रखोगे, गट फीलिंग जितनी हेल्दी रहेगी, उतनी सेरोटोनिन आपकी एनहांस होगी। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और सोशल रिस्पेक्ट एंड पर्पस इन लाइफ, ये भी आपके अंदर सेरोटोनिन को रिलीज कर सकते हैं दोस्तों। ऑक्सीटोसिन, ये एक लव हार्मोन बोल सकते हैं या कनेक्शन हार्मोन बोल सकते हैं, कि जो अफेक्शन के दौरान, लव के दौरान रिलीज होता है। आप अपने स्पाउस के साथ हग कर रहे हो, या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, या आपके पास पेट्स है और पेट्स का आप ख्याल रख रहे हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, खेल रहे हो, आपका आई कांटेक्ट अच्छा है सामने वाले इंसान के साथ, आपके अंदर वार्मथ की फीलिंग है, ट्रस्ट है सामने वाले के ऊपर, सोशल इंटरेक्शंस आपके अच्छे हैं और आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये वाला जो हार्मोन है वो उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा। और ख़ास करके ऐसे ओकेजन्स पे जब कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आप पीसफुल हो और आप स्ट्रेसलेसली या बिना स्ट्रेस के सामने वाले व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, अपने मन की चीज़ें व्यक्त कर रहे हो, तब ये वाला हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। लो ऑक्सीटोसिन फील होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? लोनलीनेस, या फिर ट्रस्ट इश्यूज है आपको किसी के साथ, या कहीं पे इमोशनल इम्बैलेंस है, या इमोशनली आप किसी के ऊपर भावनात्मक रूप से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब चीज़ों में लो ऑक्सीटोसिन फील होता है। या आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आप अलूफ रह रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर्स। दैट इज द टाइम जब आपको ये लग सकता है कि ऑक्सीटोसिन लो है, या ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक टॉक्सिक वे से हॉर्मोन्स रिलीज करती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन का यूज हम लोग पॉजिटिवली कैसे कर सकते हैं, कि जिस वजह से आपको लोनलीनेस ना फील हो, इमोशनल डिस्कनेक्ट ना फील हो। तो कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जैसे किसी को गले लगाना, किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर देना, पेट्स को पालना। ये सब चीजें क्या करता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और सच बताऊं दोस्तों, तो आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग जो दोस्ती बनाते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑफलाइन उस इंसान से, उस दोस्त से मिलना और उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। जितना आप फिजिकली उस इंसान से मिलोगे और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, वो आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। तो गो आउट देयर एंड मीट पीपल। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे फोर्थ हैप्पी हार्मोन की तरफ, जो है एंडोर्फिन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल पेन किलर। बीपीओ में मेरा दोस्त एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कॉल में से गुजरा। 45 मिनट्स कस्टमर ने उसके कान खा लिए और उसके ऊपर गालियां बक दी, और वो एकदम से स्ट्रेसफुल हो गया। उस टाइम मैंने उसको एक पेन किलर दिया, एक नेचुरल पेन किलर। उसको बोला कि भाई थोड़ा सा ब्रीथ कर ले, माइंडफुल ब्रीदिंग। 2-3 बार उसने ऐसे ब्रीथ किया, डीप ब्रीदिंग, और ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेस चला गया। तो ये है एंडोर्फिन्स दोस्तों। जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है हर एक इंसान के अंदर, वो तभी पावरफुल हो जाती है जब वो इंसान किसी चीज में से सरवाइव करे।
तो जब आप सरवाइव करते हो, एक स्ट्रेस चला जाता है, और जब स्ट्रेस चला जाता है तब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। आपने एक अच्छा सा 2 घंटे का जिम सेशन आपने फिनिश किया, उसके बाद जो आपको लाइटनेस लगता है लेग्स में, थोड़ा सा जो स्वीट पेन होता है, उसे बोलते हैं एंडोर्फिन रिलीज। या फिर आपने बहुत सारी हंसी मजाक की किसी के साथ, बहुत सारा लाफ्टर आपने किया, उसके बाद जो आपको फील हुआ, दैट वाज एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन्स आपको तब तब मदद करते हैं जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, या जब आप कोई हॉबी फॉलो करते हो, जैसे डांसिंग हो गया, आर्ट फॉर्म हो गया, आप म्यूजिक को सुन रहे हो, माइंडफुली माइंडफुली मेडिटेशन कर रहे हो, माइंडफुली ब्रीथ कर रहे हो, डार्क चॉकलेट खा रहे हो इन मॉडरेशन, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। इन सब एक्टिविटीज से आपका एंडोर्फिन जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए कीप मूविंग एंड कीप रिलीजिंग एंडोर्फिन्स। तो स्मॉल हैबिट्स को आप बिल्ड करते रहो, रैंडम मोटिवेशन बर्स्ट के पीछे मत भागो। फोकस ऑन बिल्डिंग अ गुड इंटरनल एनवायरनमेंट। आपके अंदर से आप जब खुश रहने लग जाओगे, आपके हैबिट्स अच्छे होंगे, और आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली ये हैप्पी हॉर्मोन्स आपके लाइफ में आपको दिखने लग जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पर्पसफुल लगा, मीनिंगफुल लगा, तो अपने कमेंट सेक्शन में ये लिखो, आई चूज हेल्दी ब्रेन केमिस्ट्री। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, तो आपके हिसाब से और कौन सी चीजें हैं जो ये 4 हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने में मदद करते हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल बटन हिट करना मत भूलो। थैंक यू गाइज।